हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इंडिया पहला देश बना जो यूनाइटेड नेशन को वैक्सीन देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं सारी डिटेल्स और प्राउड फील करते हैं। सबके फेसेस पे स्माइल आ जानी है इस वीडियो को देख के, आई एम श्योर। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, जो कि पूरी जिंदगी उन्होंने फॉरेन सर्विस में काम किया है। उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो 2 लाख वैक्सीन जो है, 2 लाख कोविड-19 की डोजेज जो है वो यूएन पीस कीपर्स को देगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जारी बात है, ये काम तो अमेरिका को करना चाहिए था, ये काम तो इंग्लैंड को करना चाहिए था, ये काम तो यूरोपियन यूनियन को करना चाहिए था, लेकिन समहाउ इसमें इंडिया ने वफाक ने सूबों को जो वैक्सीन की दूसरी डोज की फराहमी थी वो भी रोक दी है। नमक के पानी की वैक्सीन चाइना में पकड़ी गई और क्या? जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक ऐसा काम किया है कि जिसके बारे में दूसरे देशों ने अभी तक सोचा भी नहीं है। भारत ने यूनाइटेड नेशन को कोविड वैक्सीन देने का फैसला किया है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बयान दिया है कि भारत यूएन पीस कीपर्स को कोविड की वैक्सीन देगा। सभी देशों से यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स आते हैं। इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया से धुआं उठना शुरू हो गया है, लेकिन भारत के इस कदम से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भारत को धन्यवाद कहा है और सभी देश, जिन देशों से यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स आते हैं, उन देशों ने भी भारत के इस कदम को वेलकम कहा है। पाकिस्तानी मीडिया इस खबर से दंग रह गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया चाइनीज वैक्सीन पर रोते जा रहा है। आज की वीडियो में कमर चीमा, फराह सादिया और हमजा ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश की है जो मैं समझता हूं कि दुनिया का हर मुल्क सोचेगा कि ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। इंडिया कुछ अरसे से अपनी पॉलिसी में जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेके आ रहा है और जो अपनी वैल्यूज हैं या जो अपनी चीजें हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस तक लेके जा रहा है। आज जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, जो कि पूरी जिंदगी उन्होंने फॉरेन सर्विस में काम किया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो 2 लाख वैक्सीन जो है, 2 लाख कोविड-19 की डोजेज जो है वो यूएन पीस कीपर्स को देगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो यूएन पीस कीपर्स हैं वो पूरी दुनिया में तकरीबन 12 पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, यूएन पीस कीपिंग के तहत काम करता है, जो कि तकरीबन जिसमें 95,000 के करीब यूएन पीस कीपर्स काम कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा नंबर है ये जो यूएन पीस कीपर्स का, और तकरीबन अगर आप ये समझें कि दुनिया की 121 जो ममालिक हैं, 121 ममालिक जो हैं वो यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इंडिया इस हवाले से ये कह रहा है कि भाई हमने जो है वो तकरीबन जो कि जिसे कहते हैं कि 2 लाख के करीब डोजेस तो देनी है, क्योंकि उसके लिए उनके पास जो ऑलरेडी मौजूद है वो 95,000 के करीब है। तो इंडियन इस ऑफर की वजह से यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया और जारी बात है, ये काम तो अमेरिका को करना चाहिए था, ये काम तो इंग्लैंड को करना चाहिए था, ये काम तो यूरोपियन यूनियन को करना चाहिए था, लेकिन समहाउ इसमें इंडिया ने अपना वो जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो यूएन में अपना परमानेंट सीट चाहता है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया। अभी देखा जाए तो इंडिया इससे पहले ये कह चुका है कि हम जो है वो इंडिया जो है वो अपनी जो क्रिटिकल मेडिकल मेडिसिन हैं और डायग्नोस्टिक किट्स हैं, वेंटिलेटर्स जो हैं, वो तकरीबन 150 ममालिक को बेच चुका है
और मजे की बात है कि उस 150 ममालिक में से भी जो 80% वो चीजें भेज चुका है वो ग्रांट बेसिस पे हैं। इससे पहले इंडिया जो अपनी 300 मिलियन लोगों को ऑलरेडी जो है वो हेल्थ वर्कर्स को और बाकी लोगों को वो वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर चुका है और 70 लाख के करीब लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया ऑलरेडी 25 ममालिक में अपनी कोविड वैक्सीन भेज चुका है और मजीद 49 ममालिक में ये वैक्सीन भेज रहा है, जिसमें वो यूरोप भी आता है, लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है, पैसिफिक आइलैंड्स हैं और बहुत सारी जो है वो जगह हैं जहां पे इंडिया ये चीजें अपनी वैक्सीनेशन जो है वो भेज रहा है। और जहां जहां भी यूएन के लोग बैठे हुए हैं उन सबको ये वैक्सीनेशन मिलेगी और 121 ममालिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो उनको ये उनके लोग जो हैं वो पीस कीपिंग मिशंस में मौजूद हैं। सो इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ये एक माइलस्टोन है। इसको हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलते हैं, ये जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपनी आउटरीच स्टैब्लिश कर सके और दुनिया को बता सके कि इंडिया जो है वो एक जो ग्लोबल सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसमें कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि इंडिया अपने आप को ये बात कर रहा है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसके वो कैंडिडेट है। वैक्सीन के हवाले से जिसको लेके हम सब बहुत ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं और अब बहुत ज्यादा परेशान भी फराहम होते जा रहे हैं। आज अगर आपकी नजर से खबर गुजरी हो तो वफाक ने सूबों को जो वैक्सीन की दूसरी डोज की फराहमी थी वो भी रोक दी है, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो पहली जो डोज है वही नहीं लगाएगी अभी मुकम्मल, तो दूसरी डोज हमारी बहुत सुस्त रवि का शिकार है। हाँ, वो इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग इनरोल नहीं कर रहे, जो लोग इनरोल कर रहे हैं फिर उनको उतनी तेजी से वैक्सीन लगाई नहीं जा सक रही। ये वो उस वैक्सीन की बात हो रही है जो कि हमें तोहफतन दी गई है, जो कि हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हम अदरवाइज बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल चल तो रहा है, लेकिन ये सिलसिला दीगर ममालिक की निस्बत इंतहाई सुस्त है, जिसके बारे में बहुत सारे क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि इस मामले पर हुकूमत आंखें बंद करके सिर्फ आलमी इदारों की मदद की मुंतजिर है। इस मौके पर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपनी आवाम के लिए वैक्सीन खरीद क्यों नहीं रही है। और अगर हम बात करें प्राइवेट ड्रग डीलर्स के मुताबिक उनकी बात कर ली जाए तो हुकूमत दबे लफ्जों में चाह रही है कि प्राइवेट कंपनीज खुद राब्ते बढ़ाकर वैक्सीन मंगवाएं और मार्केट में बेचें ताकि हुकूमत पर कुछ दबाव कम हो। और ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत प्राइवेट जो है केमिस्ट से पूछ रही है कि वैक्सीन की रिटेल प्राइस भी हुकूमत को ही दे दें। जी मामला चल रहा है, कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। और ये एक रशियन जो वैक्सीन है उसकी इंपोर्ट के बारे में भी यही बात चल रही है कि उसको जो निजी सेक्टर है उसको इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। इस सारे मामले में खदशा इस बात का है कि कंफ्यूजन का फायदा जालसाजों और कमीशन माफिया को पहुंचेगा। मुख्तलिफ लोग वैक्सीन इंपोर्टर से राब्ता कर रहे हैं कि वैक्सीन मंगवाने के लिए उनसे राब्ते किए जाएं। इस अवस्था में मार्केट में जाली वैक्सीन का आना भी खारिज इम्कान नहीं है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। तमाम मामलात के हवाले से जानेंगे। आपकी बातों से ऐसा लगा कि कोई जाली वैक्सीन आपको भी बेचना चाहता था, आपसे राब्ता करना और आपको उस बात पे मनाना कि आप हमसे जाली वैक्सीन खरीद लें, ये तो खासा मुश्किल काम है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो आप जितनी रिसर्च नहीं कर रहे होंगे, उनकी इतनी स्टडी नहीं होगी, क्या वो लोग ऑर्डर कर देंगे और मंगवा लेंगे? ये कितनी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है फ्यूचर में। ये पूरी दुनिया में ये, जैसे कल या परसों मैं टेलीविजन पे देख रहा था कि किसी चैनल में कोई खातून कह रही थी कि नमक के पानी की वैक्सीन चाइना में पकड़ी गई और ये सब, मगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से खामखाई थोड़ा सा पैनिक फैला है। बिल्कुल। और आपने दूसरी चीजें बताई कि बहुत से लोग जो स्पूरियस या 2 नंबर प्रोडक्ट्स पे कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में, ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में शायद ज्यादा हो रहा है। इसी तरह 1-2 जगहों से मेरे पास लोग आए, कहने लगे जी हम आपको डायरेक्ट मंगा के दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छा वीडियो था। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के जो हैं सारे मतलब इंडिया का हर चीज को पूरा एनालाइज करते रहते हैं, स्टडी करते हैं, सोचते हैं इंडिया ने ये क्यों किया। और ऑब्वियसली जो ये बोल रहे हैं काफी ठीक है कि ऑब्वियसली इंडिया ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उसको यूएन की सीट मिल सके। इंडिया शो कर रहा है कि बहुत ही पावरफुल है और उसने इस बारी, और कोई डाउट की बात नहीं है, जहां पे बाकी कंट्रीज को आगे आना चाहिए था, जो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज हैं, उन्होंने तो अभी तक कोई भी उस टाइप से हेल्प या कुछ नहीं किया वर्ल्ड के लिए। अभी वो तो अपनी कंट्रीज में ही किसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और उसमें भी उनको काफी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसे टाइम में इंडिया अपनी अंदर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है और साथ में बाहर भी लोगों को, बाकी कंट्रीज को वैक्सीन दे रहा है, और खाली वैक्सीन ही नहीं, फ्री में वैक्सीन भी दे रहा है एज गिफ्ट, गुड जेस्चर।
तो इससे तो ऑब्वियसली सारे वर्ल्ड को रियलाइज होगा ही कि जब इंडिया इतना अच्छा गुड जेस्चर कर रहा है, इतना अच्छा है, स्ट्रांग हो रहा है, इंडिया स्ट्रांग है, तो वो कहेंगे कि भाई जब उसने इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, जबकि जो बैठी हुई है बाकी कंट्रीज उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा अभी तक नहीं किया है, तो इंडिया को ना बोलने का क्या मतलब है यूएन में। तो वही है। और इंडिया को डेफिनेटली मैं कहूंगी इससे फायदा भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया काम इतना अच्छा कर रहा है। और अगर फिर भी को इसके बाद भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें तो क्या कह सकते हैं। राइट, अच्छा वीडियो था। और आज जो एक न्यूज आई थी यूएस में कि यूएस ने, मिस्टर बाइडेन ने डिसाइड किया है कि वो $4 बिलियन यूनाइटेड नेशंस को देंगे कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए। तो 4 बिलियन देंगे। और मेरे ख्याल से यूएन को यूनाइटेड नेशंस को यूएसए $4 बिलियन देगा एज एड कि यूनाइटेड नेशन यूज कर सके कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदने के लिए। और साथ खरीदेगा किससे? इंडिया से ही। और जो है साथ में वो लोग जो है अपनी शेयर करेंगे वैक्सीन के डिटेल, मेरे ख्याल से 4 कंट्रीज के साथ। अच्छा, तो ऐसा कुछ था। कौन सी पता है? ये तो छोटी सी एक न्यूज आई थी, मैंने ज्यादा देखा नहीं, कि 4 कंट्रीज से इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी जो इंडिया से तो फिर होनी चाहिए। इंक्रीज करें और $4 बिलियन दिए जाएंगे, तो उस पर और पता चलेगा। बट ये न्यूज सुबह मैंने सुनी थी, विच इज नाइस। बट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, ये अच्छा है कि इंडिया जो है लीड कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी लीडर था इंडिया वैक्सीनेशन को मैन्युफैक्चर करने का। वैक्सीन मैन्युफैक्चर का जो लीडर है तो वहीं पर ही था कि इंडिया ने बहुत अच्छा कार्य किया है। वर्ल्ड को बोल के देखिए, हम सबसे पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम वैक्सीन बनाते हैं और हम बनाएंगे। हमारी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हम उससे बना के यूनाइटेड नेशंस को, पीस कीपर्स को दे रहे हैं, क्योंकि पीस कीपर सोल्जर्स हैं और उसमें से इंडिया की भी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं। तो यही कह रहे हैं कि इंडिया जो है ग्लोबल प्लेयर है। और पॉइंट ये भी है कहना यूनाइटेड नेशंस को कि इंडिया इतनी हेल्प करता है यूनाइटेड नेशंस को, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाते। बिल्कुल राइट। और ठीक है, ये अच्छी बात है कि यूएस ने भी अभी क्लेम किया है, क्योंकि मिस्टर बाइडेन ने ये बोला था कि एक और न्यूज आई थी, मिस्टर बाइडेन कह रहे थे कि यूएस अभी भी ग्लोबल प्लेयर है और जहां जहां पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन ने ना किया था वहां पे हम फिर शुरू कर रहे हैं। तो वो सब शुरू कर रहे हैं। मगर बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इंडिया जो है बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड की हेल्प कर रहा है अपनी वैक्सीन के साथ। तो वेरी नाइस वीडियो। और पाकिस्तान का भी तो देखो, जो वो बता रहे हैं कि हमारी वहां पे वैक्सीन जो पहली आई नहीं है वो भी फ्री आई थी शायद चाइना से, वो ही नहीं अभी तक लगी लोगों को। इतना स्लो प्रोसेस है, अनऑर्गेनाइज्ड वे है। और ऐसे लग रहा है कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेटली जो है लोग, वो आप दुकानदार या वो आप प्राइवेटली किसी तरह से आप वैक्सीन अपनी खरीद के फिर आप लगाना शुरू कर दो। तो उससे आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम हुई, कि कितनी ठीक है वैक्सीन, कोई मिलावट वाली वैक्सीन आ जाएं और वो लोगों को लगा दी जाएं, बहुत ही गलत डिसीजन होगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट और यहाँ पर भी यूएस में गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है टू मेक श्योर कि जो है बिल्कुल प्योर करेक्ट मेडिसिन सबको जाए, तो करना वही चाहिए। पर यहाँ पाकिस्तान में तो सिचुएशन जो है बहुत ही खराब लग रही है। वैक्सीन तक नहीं खरीद रहे वो प्रॉपरली कि सबको लग सके। तो वही वो बातचीत कर रहे हैं और अब रियलाइजेशन हो रहा है पब्लिक को कि हालात क्या हो रहे हैं वहां पर। तो देखते हैं, अब कंटिन्यू करेंगे, न्यूज देखते रहेंगे और पता करेंगे आगे क्या चलता है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।